नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ थ्योरी की यात्रा पे। शिवरात्रि के महापावन और महापर्व के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी कोई आप लोग अपने अपने तरीके से शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे होंगे। इतने भोले हैं ना मेरे भोले बाबा, इतने भोले हैं कि वो आप जिस मन स्थिति से और जिस भी प्रार्थना को आप बोलें, आज के दिन आज की रात उनकी पूजा आराधना करने से वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु तथास्तु। वो इतना ही जानते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं तो बोलते हैं तथास्तु। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि आखिर शिव क्या हैं, उनके विवाह का क्या मतलब है। हम लोगों को, हम मानवों को क्यों उनके विवाह में इतना ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का इंतज़ार करते हैं, और उन शिवरात्रि यानी शिव के रात्रि का जो दिन होता है उसमें क्यों इतनी सारी मनोकामनाएं लेकर सभी प्रार्थना करते हैं, पूजाएं करते हैं। दरअसल शिव जो है ना, वो एक चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ चेतना है, जो चैतन्य है। मतलब वो एक जगह स्टेबल रहकर इतने ज़्यादा अवेयर हैं, इतने ऊर्जान्वित हैं, इतने ऊर्जा, क्योंकि शक्ति उनके साथ है। और ये एक कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड है। तो ये जो शिवरात्रि की हम पूजा करते हैं और रात भर जागरण का जो महत्व है, वो महत्व दरअसल ये है कि रात भर जागरण करने से प्राणी बैठकर या तो उनकी पूजा आराधना करते हैं, या नाम जप करते हैं, या बहुत शिवरात्रि के फंक्शंस को अटेंड करते हैं तो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो बैठे रहते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, राइट। तो उस ऊर्जा के आवेग को, रीढ़ की हड्डी जो है, कॉस्मिक ऊर्जा उस वक्त इतना ज़्यादा एनर्जाइज और अलाइन में रहती है कि वो मानव के टच में आकर उनको अलाइन कर जाती है, छू जाती है, और वो भी शिव के आशीर्वाद के पात्र हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम अपने प्रार्थना और मन्नत के लिए उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करवाते हैं, उनका बहुत वैभव तरीके से उनकी पूजा पाठ करवाते हैं। उनको सब प्रिय है। उनको मात्र एक लोटा जल, मिट्टी का, प्लास्टिक का हो, जो भी हो, एक लोटा जल भी प्रिय है, उतना ही प्रिय है उन्हें जितना कि वैभवता के साथ उनको चांदी के प्लेट में 56 भोग लगाकर और उन्हीं के मखाने की माला और बेलपत्र वगैरह की पूजा करके 4 टाइम का श्रृंगार करके, जिस भी तरीके से हो, मक्खन से हो, घी से हो, हम लोग सभी कोई अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें कॉमन ये बात है कि उन्हें आपके द्वारा अर्पित किया गया, आपके हृदय, आपके मन, आपके आत्मा के साथ मिलकर एक लोटा जल भी स्वीकार है। और वो आपके जो भी आप मांगते हैं अपने दैनिक जीवन में, हर मनुष्य को जीवन में कुछ न कुछ चाहिए, तो ईश्वर से बढ़कर अच्छे तो कोई हो ही नहीं सकते हैं कि आपको तो आप उनसे मांगते हैं तो वो उस दिन इतने खुश, इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो तथास्तु बोलते हैं। लेकिन मेरी नज़र में शिवा क्या है और क्यों रात भर जागते हैं, इनको एक अलग प्रोस्पेक्टस, यानी जो भी देखते हैं, जो वो निश्चित रूप से वो जानते समझते हैं कि ये कॉमन पूजा की बात मैं कर रही हूँ, और कॉमन तरीके से जीवन यापन जिसमें जीने के लिए ज़रूरत है, घर, भोजन, कपड़ा, मकान, नौकरी, इनकी बात इस समाज में इतनी ज़रूरत है। तो उनकी बात कर रही हूँ कि वो लोग अपने अपने तरीके से भी पूजा करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इस कॉमनता में वो भी कॉमन हैं जो बहुत ज़्यादा वैभवतापूर्ण के साथ करते हैं। इसमें एक तरीके की पूजा, तांत्रिक पूजा भी होती है आज के रात में, महाशिवरात्रि के पर्व पे, क्योंकि शिव जो हैं वो उनके विवाह पे सभी बंधन मुक्त रहते हैं,
सभी कोई उनके विवाह में शामिल होने हैं तो उस दिन उनकी सारे जो क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ शिव के विवाह में शामिल होने की होती हैं। और वो सारे जितने भूत पिशाच किन्नर राक्षस जितने होते हैं सभी बंधन मुक्त होते हैं। तो उस दिन तांत्रिक पूजाएं भी होती हैं। लेकिन 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 ये जो सनातन पूजा है, सनातन जो मतलब है, सनातन धर्म में जो इस शिव का मतलब है वो कॉन्शियस ऑफ माइंड है। आपके ही बॉडी के अंदर आपके माइंड की जो अवेयरनेस है उसको प्राप्त करने के लिए पिछले कई समय से आपने शिव की आराधना की है तो उस रात्रि में वो उस दिन आपको बोनस के साथ उसका फल मिलता है। ये अकाट सकते हैं, ये प्रसाद आपको मिलता है कि आप में जागृति के प्रसाद मिलते हैं, अलाइननेस के प्रसाद मिलते हैं, जो इस मानव तन में रहकर सबसे बड़ा सबसे प्रॉस्पेरस मतलब संपन्नता से भरा प्रसाद अगर कुछ है तो अवेयरनेस है, जागरूकता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन है, यानी शिवा कॉन्शियस माइंड मिलन है। यानी शक्ति जो है हमारे बॉडी के अंदर की जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति हैं, उस दिन उधर्व होती हैं। उस दिन जितने सारे ग्रह रहते हैं वो बहुत सारे बहुत अलाइन में सभी रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो मानव तन पे जो उनकी जो ऊर्जा जब कनेक्ट होती है, जब मानव के शरीर की कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ती है रात भर के 4 टाइम के, चाहे आप जैसे भी जगह रहें, आप जाप करते हुए जगह, आप 4 टाइम के जल धारा को अर्पित करते हुए जगह या पूजा करते हुए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और आप जगे रहने चाहिए। तो ये अलाइन में जब कॉस्मिक एनर्जी आती है साधक के तो वो कुंडलिनी शक्ति को ट्रिगर करती है, वो जगती है। उस दिन केवल साधना ही महत्वपूर्ण है और शिव शक्ति के मिलन की जो रात है वो शिवरात्रि है। अब शिव शक्ति के मिलन की रात कैसे है? जब शिव अपने ही अंदर की शक्ति को जब पहचानते हैं, जब वो जान गए कि मेरे भीतर ही मेरी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, यानी आधा स्त्री आधा पुरुष में स्वयं हूँ और समक्ष जो जिस रात कॉन्शियसनेस में जागते हैं और जो मिलन के बाद जो प्रसन्नता होती है उनकी, जो अवेयरनेस को प्राप्त होते हैं, वो मिलन को शिवरात्रि कहते हैं। यानी शक्ति और शिव के मिलन का, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से आप परिचित होते हैं, जिन्हें कहते हैं कुछ रह नहीं गया अब जानने को, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो यहाँ भोगने को कोई लायक नहीं है, चीज़ रह नहीं गई, कोई इस धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस ऊर्जा के सामने उसका अस्तित्व इतना आनंदपूर्ण हो कि आप उस चीज़ से फिर भटक जाएं, अलग हो जाएं। तो ऊर्जा जो शिव हैं वो उनके अंदर की शक्ति से परिचय उनकी होती है और वो इतने आनंदपूर्ण रहते हैं, इतने आनंदपूर्ण, इतने भाव में रहते हैं वो कि वो खुद जो आप उस रात्रि में उनसे प्रार्थना करो, मांगो, तथास्तु। एक शिव ही एक भोले हैं, एक ईश्वर में शिव ऐसे हैं जो वो भोले भाव से राक्षसों को भी आशीर्वाद देते हैं, मनुष्यों को भी आशीर्वाद देते हैं, देवताओं को भी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं मतलब वरदान दे देते हैं उन्हें। तो सभी को आप लोग बस इतनी चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप लोग कर रहे हैं तो रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। रात्रि जागरण की बहुत महत्व है साधना के पाथ पर चलते हुए। और कौन सी साधना की बात हो रही है? स्वधर्म के साधना की, मानव धर्म के साधना की। आप जिस परिवार में हैं, जिस जगह हैं, वहीं पर रहकर आप
अपने कर्तव्य अपने फर्जों का वहन कर रहे हैं, किसी कर्तव्य फर्ज से आप चूक नहीं रहे हैं, और कर्तव्य और फर्ज का वहन करते अपने आप में बहुत सारी पीड़ाओं को भी ले रहे हैं, और फिर भी आप में एक ऐसी अभिभावक के रूप हैं, ऐसे गार्जियन के कि मेरे सानिध्य में सभी बच्चे का भला हो, चाहे मुझे इसके लिए जो उठाना पड़े करना। तो ये हो गया जिम्मेदारियों को वहन करने वाली आत्मा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते समय, चाहे वो दुनिया आपके पैर खींचे, टांग खींचे, फिर भी आप अपने वहन करते जा रहे हैं, और बदले में आप खींच और गुस्सा देने के बजाय आप चीज़ों को अवेयरनेस से निभा भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो ऐसी आत्माओं में उस ऊर्जा को वहन करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो इस समय में चलिए ये वीडियो मैं बंद करती हूँ यहाँ पे, और देखिए कैसे मानव की होनी चाहिए। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल गई, मुझे पता नहीं। आप लोग समझ रहे हैं तो बताइएगा। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि शिवा जो है वो एक कॉन्शियस ऑफ माइंड है, वो परमात्मा है, जिनसे जिस आत्मा की डेस्टिनेशन जहाँ होती है ना, पॉइंट सुनने, सब कुछ मोक्ष की प्राप्ति के राह में, यानी कुछ भी नहीं आपको पाने की अब इच्छा रह गई, और अब आपको उसी एनर्जी में शून्य हो जाना है, विस्तार हो जाना है, तो वो महादेव शिव हैं। वो क्रिएशन के देवता माता के साथ रहते हैं, वो अपनी शक्ति के साथ रहते हैं, जो क्रिएट करती रहती हैं। 10 महाविद्याएं हैं, और जो डिस्ट्रॉय भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, अभयंकर भी हैं और भयंकर भी हैं, साथ में परमानंदी भी हैं। तो जो शिव शक्ति जो इतनी उनकी आराधना होती है ना, वो पूरी तरह से जागरूकता की चीज़ है, आत्मवहन करने की चीज़ है। वो एक साथ डायनामिक पर्सनालिटी, शिव क्या है? डायनामिक पर्सनालिटी है, क्योंकि शक्ति उनके साथ है, माता उनके साथ है, अंदर में वो जो हैं अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति। असल में शिवरात्रि अर्धनारीश्वर महादेव की पूजा उस दिन होती है, शिव और शक्ति की एक साथ होती है, क्योंकि हमारे शरीर में ही जो हमारा दायां भाग है वो पुरुषत्व की है, मेल एनर्जी है, और जो बायां भाग है वो फेमिनाइन एनर्जी की है, चाहे वो जेंडर स्त्री हो पुरुष हो। तो ये दोनों एनर्जी जब बैलेंस में आती हैं जिस साधना के साथ, और जब सुषुम्ना के माध्यम से जब ऊर्जा ऊपर उठती हैं, वो कुंडलिनी होती हैं, यानी माँ शक्ति होती हैं, और वो सहस्त्रसार, यानी ये स्थान जो है वो शून्य है, कॉन्शसनेस का। यहाँ पर जाकर जब उनका मिलन होता है, जहाँ पे कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ मिलन की घड़ी रहती है, और मिलन की घड़ी के समय जो आनंद प्राप्त होता है, उसी से क्रिएशन होती है। जो आनंद होती है, जो खुशी, जो पल होते हैं, उसी से क्रिएशन होती है। तो आप ही के अंदर शिव भी है, आप ही के अंदर शक्ति भी है, माता भी है। तो इस शिवरात्रि में हम सब एक ही काम करें कि जागृति के लाभ को लें, रात भर जागें, जागरण करें, और सुबह जाकर फिर से उन्हें जल अर्पित करें। रात भर जागना आपके अपने आप से, आपके अंदर की शक्ति से, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका पर्पस क्या है इस धरती पे आने की, आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये सब परिचय आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इवन कि पिछला जन्म, अगला जन्म, इस जन्म, सबसे जब आप परिचित हो जाते हैं, उनकी कृपा हो तो, उनके कृपा के बिना ये जागृति नहीं हो सकती। जैसे ही हम अपने प्रारब्ध को मिटाते हैं,
हमारे प्रारब्ध कर्म जो है साधना से कटते हैं, खत्म होते हैं, तब उनकी आराधना से जब वो प्रसन्न होते हैं तो कृपा प्रसाद में आप मांगते नहीं हो कि मुझे, ये तो ऐसी चीज़ है कि जागृति मांगी नहीं जाती, आप मांगते नहीं हो, बस बहुत जब प्रसन्न होते हैं तो ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही वरदान देते हैं, ऐसा ही कृपा करते हैं महादेव कि आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, आप क्या और क्या कहा जा सकता है, इस धरती पे क्या चाहिए जीने के लिए। बहुत सारा धन, मैं इस धरती का, पूरी धरती का राजा बन जाऊं, इससे भी ज़्यादा कोई सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता। लेकिन इस जो शिव की जो कृपा होती है ना, वो जो जिन्होंने आशीर्वाद को पाया है, जिन्होंने जाना है, वो इन सब से पॉइंट ऑफ प्लेजर होती है, जहाँ पे कुछ बाकी नहीं रह जाता और सब कुछ होता मिलता है, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रह जाता आपके लिए, और आप परम आनंद और शांति में और शक्ति के साथ आते हो। तो मैं आपको चूँकि ये शिवरात्रि का समय है तो हमारी सत्संग चल ही रही है, मैं बतला ही रही हूँ, और आप जानते भी हो, फिर भी ये चर्चा का समय है तो मैं चर्चा कर रही हूँ। मुझे पता है आप सब स्वयं परमात्मा को चाहने वाले, साधन पाथ पर चलने वाले, अपने आप से दिन रात लड़ने वाले, फिर भी अपने कर्तव्यों को निभाने वाले महानुभाव हो। ये सत्संग है, ये सत्संग की तरह हम लोग शिवरात्रि से पहले 14 तारीख को इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि कल की रात्रि है, जागरण की रात्रि है, उसे हम लोगों को 4-5 बजे भोर तक जगना ही है, रात के 8 बजे से। तो चलो इसी क्षेत्र में हम लोग एक और एक ऊर्जात्मक शब्दों के संग्रह को हम लोग समेटते हैं और आप लोगों के समक्ष शिवरात्रि से पहले सबसे श्रेष्ठतम को पाने की चाह के आवेग की ऊर्जा ने मुझे धरती से मिटाकर आकाश के नक्षत्रों की दुनिया का मात्र एक टिमटिमाता सितारा बना दिया। मैं रूपी घट में घट रही प्यास का समुद्र मैं से निकलकर ग्लेशियर बना दिया, जो काल चक्र के प्रभाव में पिघलते हैं, बहते हैं, फिर बनते हैं, पर अपने ही क्षेत्र में जहां उनका अस्तित्व सुरक्षित है। ग्लेशियर बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, पर अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। वहां नियति की सत्ता नहीं है, महाकाल शिव की व्यवस्था है। ओम नमः शिवाय।